जी, अब है हमारा थर्ड पैसेज। वी बिलीव however that some 2000 million years ago this rare event took place and that another star wandering blindly through space happened to come near the sun। अब इसमें आपको राइटर एक नई एपिसोड बताने जा रहा है, एक नई कहानी बताने जा रहा है कि जी हुआ क्या था आज से तकरीबन 2000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी इतने साल पहले की बात है कि एक सितारा जो कि वॉन्डरिंग कर रहा था ब्लाइंडली, यानी कि वो बस घूम फिर रहा था, उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे थे, ब्लाइंडली वो वॉन्डर कर रहा था पूरी स्पेस में, और घूमते फिरते अचानक से आकर सन के साथ उसकी टक्कर हो गई है। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। तो बिल्कुल जिस तरह से आसमान पर जो सूरज और चाँद हैं, आपने देखा होगा मद्दोजज़र किस किस को पता है, सोच लीजिए, उसको रिमाइंड कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, आपके जहन में आपने पढ़ा होगा मद्दोजज़र कि जब चाँद पूरे जोबन पर होता है और उसके वक्त जो समंदर की लहरें होती हैं बहुत ऊपर उठ रही होती हैं। क्यों होती है कि ग्रेविटी जो होती है जो चाँद की, वो उनको अपनी तरफ खींचती है, चूँकि वो ज़मीन को खींच नहीं सकती। पानी जो है वो इजीली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए उसकी बड़ी बड़ी टाइड्स जो हैं वो बनती हैं। और उसी तरह से इस फिनोमिनन को राइटर जो है वो आपको बताकर रिमाइंड करवा कर वो कह रहा है कि वो जो सेकंड स्टार जब करीब आया होगा सूरज के, तो उसने बड़ी बड़ी जो टाइड्स हैं वो सूरज की सतह पर रेस कर दी होंगी, बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मॉस ऑफ द मून रेजेस इन आवर ओशंस। लेकिन वो टाइड्स ये छोटी मोटी टाइड्स नहीं होंगी जैसी कि हमारी ज़मीन पर ये चांद करता है क्रिएट, बल्कि वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सर्फेस ऑफ द सन, और फिर वो सन के ऊपर एक बड़ी सी मौज बन गई होगी, बड़ी सी टाइड बन गई होगी। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, और इतना बड़ा उससे पहाड़ बन गया होगा मौज का, उस वेव का, कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर क्या हुआ? एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, यानी वो करीब आता गया आता गया आता गया, और फिर क्या हुआ? द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, और ये जो पहाड़ था टाइड का ये बड़ा होता गया और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और चूंकि वो एक चुलबुला सा सितारा था, घूम फिर रहा था, आवारागर्दी कर रहा था आसमान में, इसलिए उसने तो जाना ही था। वो जब मूव अवे करने लगा, उससे हटने लगा, तो क्या हुआ कि इट्स टाइडल पुल हैड बिकम, तो जो उसके साथ ये बड़ी सी मौज बन गई थी वो इतनी पावरफुल हो गया था, उसका जो पुल था, उसकी जो ग्रेविटी थी, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई थी, उसको इतनी मोहब्बत होगी उससे, दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस। उसने माउंटेन ने कहा, उस टाइड ने कहा कि मैंने भी इसी के साथ जाना है, और उसके पीछे 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 उसकी ट्रैक्शन के साथ वो उसकी तरफ बढ़ा। और फिर क्या हुआ कि वो स्टार जो है वो आगे आगे चलता गया, लेकिन वो जो माउंटेन था जिस बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे आप अगर बबल गम खा रहे हों और उसको आप हाथ में पकड़ कर, गंदा काम है लेकिन हाथ में पकड़ कर आप उसको खींचें, इतना वो बारीक हो जाएगा एट लास्ट कि वो टूट जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, छोटी सी वो एक जली टाइप उनके पास एक चीज़ होती है, उसको खींचते हैं, पहले तो वो बहुत बारीक होता जाता है, थिन होता चला जाता है, एट लास्ट वो टूट जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने इमेजिन करना है कि वो माउंटेन जो है वो इतना बड़ा होगा और वो उसके पीछे 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 वो चलता जा रहा होगा कि उसकी जो अट्रैक्शन है, उसकी जो उसका जो पॉइंट है जहाँ पर वो सूरज के साथ मिला हुआ था, वो इतना थिन होता चला गया कि एट लास्ट वो टूट गया। और फिर क्या हुआ? द माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस, वो जो माउंटेन था वो टुकड़े टुकड़े हो गया, एंड थ्रू ऑफ ऑल स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो स्पेस में इधर उधर गिर गए। दी स्मॉल पीसेस हैव बीन गोइंग अराउंड द सन एवर सो, उस वक्त से ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये माफ़ी मांगने के लिए सूरज के गिर्द घूमते जा रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ विच अर्थ इज़ वन, और ये क्या हैं? ये हैं हमारे प्लैनेट्स, जिनमें से एक हमारी ज़मीन भी है। तो ये जो पूरा पैसेज है इसमें आपको बताया गया है कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू बीइंग। ये आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इस पर लिख लीजिए एक साइड पर कि जी व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू बीइंग, किस तरह से वो पैदा हुए थे, किस तरह से वो बने थे। तो इसमें आपको वो आंसर सारे का सारा मिल गया है, और ये आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिए।
ये आज का आपका लेसन है। आज मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ जो आपके इन 3 पैसेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस होंगे हम लोग किसी हैंडबुक से नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारी इसी टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, चंद एक क्वेश्चन सिर्फ हम उनको करेंगे और उसी में हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जी कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं आपको वो क्वेश्चंस बता देती हूँ।